आप देख रहे हैं नोएडा खबर। और नोएडा खबर के आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे शानदार प्रयास की जो नोएडा शहर में अनोखी एक लो जगाएगा लोगों के बीच में। यह ऐसा केंद्र शुरू किया गया है नोएडा में, RRR। वैसे तो ऑस्कर अवार्ड जीता जिस फिल्म ने, उसके बाद धूम मची थी। लेकिन आज जो नोएडा में RR केंद्र शुरू हुए हैं, तो उन केंद्रों को लेकर लोगों में उत्सुकता है कि उन केंद्रों में किस तरीके से काम होगा। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश जी, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, और साथ ही HCL फाउंडेशन से रीति मेहरोत्रा जी। मैं दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। पहला सवाल इंदु प्रकाश जी से है कि नोएडा शहर में जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे इसमें, किस तरीके से ये आइडिया आया और कैसे इसको लागू किया गया है, और लोगों तक कैसे ये संदेश पहुंचे कि वो अपने घर में रखे हुए हर ऐसे सामान का जिसका रीयूज हो सकता हो, उसको आपके इन केंद्रों तक पहुंचा दें। जी। ये आइडिया हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया का है। उन्हीं के निर्देश पे एससीएल के सहयोग से इस कार्य को किया जा रहा है। जी। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि बहुत सारी ऐसी सामग्री होती है हमारे घर में जो हमारे लिए तो अनुपयोगी होती है, लेकिन जी। किसी और के वो बहुत ज्यादा उपयोग में आ सकती है। हम्म। यह एक इसके पीछे सोच है। तो जी। इसका ये है कि जो हम चीजों को अनुपयोगी समझ के फेंक देते हैं, हम्म। वेस्टेज में डाल देते हैं, तो उसका ये हुआ कि उसका रीयूज हो सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे इसको तैयार किया गया है, इसी पे इसको शुरू किया गया है। इसमें हम्म। जी। तमाम हमारी जो एनजीओ की टीम्स हैं, एससीएल के द्वारा कई ग्रुप्स बनाए गए हैं। वो ग्रुप जो उनके सामूहिक वाले हैं, वो लोग ये सभी जगहों से इसको एकत्र कर रहे हैं। इसके अलावा इनका एक मोबाइल वैन भी है जो किसी को कॉल करने पे अपने आप वहां जाएगा और सामग्री प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई एक सामग्री की बात नहीं है कि आदमी अक्सर जो है वो नेकी की दीवार से इसको जोड़ता है, जिसमें कपड़े लिए जाते हैं और कपड़े रखे जाते हैं और कपड़े दे दिए जाते हैं आवश्यकता अनुसार। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम्म। कपड़ा ही नहीं है, कपड़े के साथ साथ बर्तन से लेके, खिलौने से लेके, किताब कॉपी से लेके, प्लास्टिक की और तमाम चीजें जो हैं वो भी हैं, और कपड़े तो हैं ही। तो हम्म। इसमें सभी का जो जो हमारे अभी सेंटर, तो अभी दो सेंटर पे आज प्रारंभ किया गया है। जी। सेक्टर 18 में जो जो हमारा मल्टी लेवल पार्किंग है, वहां पर शुरू किया गया है, और 122 में शुरू किया गया है। हम्म। वहां पर दोनों जगह पे इसके कई वो बनाए गए हैं खाने, जिसमें कि अलग अलग सामग्री अलग अलग नेम प्लेट के साथ रखी जा रही है। हम्म। कुछ सामग्री अभी तक प्राप्त भी हो गई है जिसको इसमें रखा गया है। या हम्म। जैसे, अब आप इससे समझिए कि जैसे कपड़े दिए गए, हो जी। सकता है कि कुछ कपड़े इस स्थिति में हों कि जिससे कि धुल के और वो प्रेस करवा के दिया जा सके और कोई आदमी उसे पहन सकता है, यदि हम्म। उसकी इच्छा है तो। जी। जी। अदरवाइज हम उसको जो है कटिंग करके, और इस तरीके के भी इनके हमारे एससीएल के साथ लगे हुए जो सामूहिक काम करने वाले जो ग्रुप्स हैं, हम्म। समूह जो हैं इनके, उसमें इस तरीके का भी है कि वो इनको कपड़ों को काट छाट के और एक दूसरा रूप देंगे। एक हम्म। अभी पिछली दिनों में जब यूपी दिवस हुआ था, तो इनका बाकायदे एक वो हुआ था, रैंप हुआ था इसी पे। और जी। उसमें उन लोगों ने दिखाया था कि देखिए कैसे रीयूज किया जा सकता है। उसमें हम्म। इन्हीं कपड़ों को काट के, उसी दो शर्ट को काट के और एक में मिला दिया गया। तो वो शर्ट जो है डिजाइनर शर्ट हो गई, कोई भी पहन के अच्छा। निकलेगा तो उसे मतलब हम्म। लोगों को लगेगा कि अलग चीज है। हम्म। तो एक ये भी तरीका है। दूसरा ये है कि मान लीजिए कपड़ा इस टाइप का है कि उसमें कुछ पहनने लायक नहीं है, तो हम्म। उसको दूसरे यूज में हम ले सकते हैं। काट छाट के उसके जो है, कुछ नहीं हम्म। हुआ तो हमने वो झोला ही बना लिया, किसी चीज हम्म। का कवर बना लिया। हम्म। मतलब ये है कि उसको अंतिम समय तक हमको यूज करना है, जो भी सामान हमारा है। और जैसे किताब कॉपी है, तो नेचुरली किताब कॉपी तो जिसके भी यूज में आएगी, जिस बच्चे के या जिनके जो भी है, उनको दे दिया जाएगा। इसी तरीके से जो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का रीवेस्ट रीयूज बहुत है, बहुत। उसको हम जो है कहीं खिलौना बनाने में और उसमें इन सब चीजों में दे सकते हैं, और वहां से फिर हम अच्छी चीजों को प्राप्त करके और हम यहाँ पर
लोगों के बीच में वितरण कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज यही है। और इसको और कोशिश की जाएगी कि जितना से ज्यादा विस्तारित हो, और लोगों को इसके संबंध में जितना संज्ञान हो सके, जितना हम हम्म। उनको बता सकें, जितने हमारे मीडिया के चैनल्स हैं, हमारे सोशल मीडिया हैं अपने प्राधिकरण के, उनके माध्यम से हम लोगों का प्रयास है कि सभी लोग जानेंगे। हम्म। तो जो ये आपने आज से शुरू किया, इसके पहले जो जी। तैयारी आपने की आरडब्ल्यू के साथ मिलकर, क्या हर सेक्टर में भी इस तरह के सेंटर वो कुछ दिन के लिए खोलेंगे या कुछ समय के लिए खोलेंगे, ताकि, हालांकि आपने एक वैन की चर्चा की है, लेकिन क्या वहाँ की आरडब्ल्यू भी अपने को इस तरीके से इस मुहिम में जोड़ने के लिए तैयार है? उसकी क्या तैयारी है? जैसे आज आज पुनर्वा के लोग भी हमारे साथ थे, जी। और ये इसके नोफा के लोग भी थे, राजू सिंह जी वगैरह भी थे। हम्म। सभी लोगों से यही प्रयास किया गया है, बताने का, कहने का, समझाने का, कि जी। सभी जगहों पे इस तरीके का एक एकत्रीकरण का कार्य अवश्य किया जाए। और हम्म। हमें सूचना दे दें तो हम, जैसे अब एक एक घर से कलेक्ट करना जो है वो इतने संसाधन लगा पाना संभव नहीं है। तो हम्म। ये सहयोग हम जरूर चाहेंगे सभी से, जो भी जी। हमारे आरडब्ल्यूएज हैं या जो हमारे एओज हैं, या जो हम्म। भी इस तरीके की संस्थाएं हैं, या लोगों से, जी। कि मतलब एकदम से डोर टू डोर जाके कलेक्ट करना जो है वो टफ काम होगा। तो हम्म। अगर एक जगह एकत्रित हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से वहां से कलेक्ट करा लेंगे, उनको और कहीं ले नहीं जाना होगा। एक हम्म। जगह एकत्रित करेंगे तो वो हमारे लिए आसानी है। अभी हम्म। राजीवा सिंह जी ने जो है मधुतम के तरफ जो है उसको पार्क के साइड में उन्होंने अपना खुलवा भी दिया है। इसी हम्म। तरीके से आगे भी हमारे सब जो पंडवा के सदस्य हैं डब्ल्यू वाले, वो लोग हम्म। भी निश्चित रूप से हमें सहयोग करेंगे। उसमें कहीं, हमेशा ये लोग बहुत आगे बढ़ के इन तरीके के सामाजिक कार्यों में हमेशा ही सहयोग किए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इसको जी। सफल बनाएंगे। दो हिस्से और हैं सर, एक तो इंडस्ट्री, एक व्यापारी संगठन, और तीसरा ग्रामीण क्षेत्र। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह के बहुत सारा सामान होता है जो अमूमन वो कहीं नहीं ले जा पाते, वो भी कोशिश करते हैं। तो जैसे आपके हर गांव में कोई कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं, तो इस तरह से क्या कोई दिन फिक्स किया जा सकता है उनके साथ समन्वय करके, ताकि वो उस दिन वहां पे रखें और वहां आपकी वैन पहुंचे और उसके बाद उसका संग्रहण हो सकता हो? नहीं, निश्चित रूप से आपका सुझाव अच्छा है। और जी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है, हर जो हमारे सामुदायिक केंद्र हैं उस पे जरूर एक सेंटर बना दिया जाए, कि जहां हम्म। लोग आके अपना सामान दे सके कम से कम। उसके लिए एक आध दिन निर्धारित कर देंगे, जिस दिन जी। कोई न कोई हमारा बंदा बैठेगा ही बैठेगा। और जो हम्म। वैसे संचालित है सामूहिक सामुदायिक केंद्र, तो उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जी। वो तो रोज ही खुले रहते हैं। तो हम्म। जो सेक्टर्स में है या जहां पर उस तरीके के हैं, तो जहां जी। रोज है उपलब्ध है आदमी, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। वो हाँ। सामान देंगे, और वहाँ जी। एक रजिस्टर बना दिया जाएगा, रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा, कम से कम हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हाँ हम्म। इतना सामान यहाँ पर आया, और उसको हम्म। फिर हम अपने हिसाब से कलेक्ट करा लेंगे। जी। जी। अच्छा, इसको लागू करने से पहले सर, आप लोगों ने भी खुद देखा कभी इस तरह का जाके, जहां पे इस तरह का प्रयोग चल रहा है, और उस प्रयोग से जो चीजें तैयार हो रही हैं, जैसे आपने बताया कि एचसीएल ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन अब आपने इसके भी कहीं बारे में देखा? आपको जब ये इसके जी। बारे में आपको रीति जी ज्यादा बेहतर बताएंगी। जी। 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में आप रीति जी से थोड़ा बात करिए, वो बेहतर बताएंगे। उन्होंने कई जगहों पे जाके इन लोगों ने इस चीज को देखा था, और जी। उसके जी। बाद ये जो है फिर इसको ये हुआ कि कार्य रूप में लाया जाए। जी। और आज जो है वो अ, मतलब सेंट्रल की जो वो है महुआ वाली, वो उस पे भी जो है, वॉल पे भी जो है इसको हाँ। हमारे यहाँ की इस चीजों को प्रदर्शित किया गया है कि इस तरीके जी। से यहाँ स्टार्ट किया गया। हम्म। तो इसके ये देखिए, ये तो पहले से ही था। देखिए, अभी जो हम वेस्ट टू वंडर्स पार्क बना रहे हैं, या जी। जी। वेस्ट टू वंडर्स चीजें जो हमने अभी प्रदर्शित किया था जब हमारा स्थापना दिवस था, उसमें जी। भी जी। क्या था, वेस्टेज जो था हमारा, वेस्ट जो मटेरियल वहां डंप किया जाता है उसको निकालकर उससे जो है गिटार सितार और तमाम चीजें जो है बनाई गई थी। तो जी। वो तो पहले से ही चला आ रहा है, तो उसमें कोई अलग हम्म। से देखने सुनने की जरूरत नहीं है। जी। जी। बिल्कुल। रीति मेहरोत्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप पूरे शहर में लोगों तक इसको कनेक्ट करेंगे इस अभियान को, क्योंकि अब आपके पास है, सेंटर भी आपके पास है, और लोगों को जोड़ने का जो प्लान तैयार किया गया हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो किस तरीके से तैयार करेंगे? और इस तरह के आपके क्या प्रोजेक्ट कहीं और भी चल रहे हैं, या आप लोगों ने देख के उस तर्ज पर बनाया, किसी शहर में ऐसा पूरे देश में चल रहा हो? जी। जी जी, थैंक यू मनोज जी। तो सबसे पहली चीज, एचसीएल फाउंडेशन जो है वो नोएडा अथॉरिटी के साथ मिल करके
लगभग 4 साल से इस चीज पे काम कर रहा है कि कैसे वेस्ट को हम रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल कर सकते हैं, और लोगों को अवेयरनेस का काम भी लगभग जारी है 3 सालों से। जी। लोगों को यही बताया जाता है कि जितना कम से कम प्लास्टिक वेस्ट यूज करें उतना ही अच्छा है, लेकिन अब जो चीजें प्लास्टिक ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, तो कोशिश ये है वो रीयूज हो सके या तो रिसाइकिल हो जाए, कि हम्म। वो डंप साइट तक ना पहुंचे या शहर में इधर उधर पे लिटरिंग ना हो सके। हम्म। इस पे कोशिश रही है। फिर जब गांव की आप बात करें, तो गांव में जो नोएडा में हमारे गांव है, अर्बन विलेज है, यहाँ पे महिलाएं कुछ उत्सुक थी ऑलरेडी कि ये ऐसे कुछ काम करे जाए। इससे पहले भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वेस्ट लेकर के टेक्सटाइल द्वारा जो वेस्ट बच रहा था उससे बैग्स बनाए गए हैं नोएडा में, और वही लोगों को बताया भी गया और वही बांटे भी गए हैं। हम्म। तो इससे प्रेरित होकर के हम लोगों ने ऐसे कुछ समूह बनाए हैं, जिसको हम्म। हम आइडेंटिफाई करके अभी उनको हम लोग ट्रेन करवा रहे हैं कि जो हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े वगैरह आते हैं धुल करके, जो रीयूज हो सकते हैं, जो लोगों को वापस से मिल सकते हैं पहनने के लिए, उसको वैसे चैनलाइज कराया जाए। उसके अलावा बैग के अलावा आजकल होता यह है कि लोगों के लिए बालों में लगाने वाले रबर बैंड बन रहे हैं, टॉयज बन रहे हैं। तो इस तरीके से महिला को ट्रेन किया जाएगा कि उसको कुछ नए रूप में ला करके वापस से मार्केट में लेके आए, हम्म। कहीं उसको खुले में डंप ना करें लोग। हम्म। यही पहल है जो हम लोग सिटीजन्स के साथ करेंगे। अभी एक हेल्पलाइन नंबर और एक नंबर लॉन्च करा गया है इसमें। तो ये नंबर पे लोग जब फोन करेंगे, तो ये हमारा जो कंट्रोल कमांड सेंटर जो नोएडा अथॉरिटी ने बना रखा है, वहां पे इंफॉर्मेशन जाएगी। जी। उसी कंट्रोल कमांड सेंटर से जब हफ्ते में एक दिन वाहन उस पर्टिकुलर आरडब्ल्यू में जा करके या गांव में जा करके हम्म। जितना भी एकत्रित पेस्ट हो रखा होगा उसको ले करके, हम्म। जो उसका स्थान होगा फिर चैनलाइज करने का, कि महिलाओं के पास जाना है, कपड़ा साफ सुथरा हो करके कुछ नई चीज बनने के लिए जाएगा, कुछ हम्म। ऐसे खिलौने या बर्तन निकलेंगे जो शायद किसी और के काम आ सके, तो उसको वहां पे लिंक किया जाएगा। हम्म। तो यही हम लोग की पहल है, जिसको हम्म। आगे चलाना है नोएडा में। और स्वच्छ बनाने के लिए साथ में सब कोई जुड़े हैं, तो बस जितना ज्यादा इस मैसेज को आगे सब में बताया जा सके, स्प्रेड किया जा सके, वही कोशिश है ये नंबर करने आप की। हमारे दर्शकों को बताइए जो नंबर पे लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई भी सूचना है तो आपके मोबाइल वैन को बुलाने के लिए उस नंबर को पर उस नंबर पर मैसेज देना है या कॉल कर सकते हैं, जो भी है, दो नंबर जो भी आपके पास उपलब्ध है वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं शेयर करती हूँ। जी। जी, नंबर है 97 जी। 17 080 605। हम्म। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जी। 97 17 080 605। तो इस पर इस मैसेज करेंगे या कॉल हेल्पलाइन करेंगे? नंबर पे देखिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस पे, जी। उनके पास मैसेज रिकॉर्ड हो जाएगा व्हाट्सएप पे। बता सकते हैं कि कितना क्वांटिटी है, उसके साथ साथ लोकेशन क्या है। सबसे हम्म। बेस्ट ये रहेगा कि एक साथ सारे आरडब्ल्यू में इकट्ठा हो, कि बार बार वो वाहन वहां पे ना जाए, कि सिर्फ हम्म। एक दो चीजें इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को पोल्यूशन बढ़ाना नहीं है, कम करना है। हम्म। तो यही निवेदन है कि एक दिन चयन कर ले जिसमें सब लोग इकट्ठा कर लें और इस हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर दें। हम्म। इस अभियान में कितने लोग लगे हैं आपके यहाँ से, और कैसे लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि सेंटर आपके पास दो हैं, केवल 18 सेक्टर में और 122 में। उसके अलावा सर क्या सब सेंटर भी बनाने की योजना है, या आने वाले दिनों में ये सेंटरों की संख्या बढ़ सकती है? ऑलरेडी एनजीओ के काम, जो एनजीओ के लोग जो हमारे हैं हमारे साथ आरडब्ल्यू में, और इसके साथ साथ गांव में सब जगह पे लोग अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया इनिशिएटिव के द्वारा, जो भी सोशल मीडिया पेज है नोएडा अथॉरिटी का भी, एचसीएल का भी, उसके द्वारा। और साथ ही साथ जो डोर टू डोर कैंपेन चलते हैं जिसमें लोगों को बताया जाता है सेग्रीगेशन के बारे में, साथ के साथ इसके बारे में भी बताया जाएगा। और सेंटर देखिए बढ़ाए जाएंगे जैसे जैसे लगता है कि आवश्यकता हो रही है, लोग वेस्ट ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं, वेस्ट मतलब जो हम रिसाइकल और रीयूज कर सकें, तो उसके हिसाब से जगह को बढ़ाया जाएगा और लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। हम्म। अच्छा, एक बार उन आइटमों के नाम आप बता सकते हैं लोगों को जो वो दें इस सेंटर पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि किस किस तरह का सामान वहां दिया जा सकता है। जी,
अगर किसी के पास ऐसी बुक्स हैं जो आगे बच्चे पढ़ चुके हैं, जैसे नर्सरी राइम की किताबें होती हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते जरूरत नहीं होती है, वो हाँ। प्रोवाइड कर दें। हम्म। स्कूल की बुक्स होती हैं, अच्छी कंडीशन में है, अगर नहीं भी कंडीशन में है उसको ठीक कराया जाएगा, बुक्स हम्म। डोनेट कर सकते हैं। हम्म। टॉयज हैं अगर बच्चों के, वो दे सकते हैं। हम्म। अगर कपड़े हैं, चादर है, पर्दे हैं, ऐसी चीजें होती हैं, वो भी दे सकते हैं। कुछ जूते या चप्पल हैं, वो भी दे सकते हैं। बर्तन अगर हैं लोगों के पास, जिसमें कभी कभी होता यह है, आज ही देखा हम लोगों ने, जो हम लोग के पास कलेक्ट हुआ है, कि भगोना अगर साइड से टूट गया है या उनकी प्लेटें हैं, सेट नहीं होता, लोग वो भी डोनेट कर सकते हैं। हम्म। तो ये आइटम्स लोग दे सकते हैं हम्म। सेंटर पे। हाँ, इंद्र प्रकाश जी, ये जानना चाहता हूँ मैं, जी। जो क्योंकि इंडस्ट्री भी है यहाँ पे नोएडा में, और इस जो आइटम तैयार होंगे, उत्पाद तैयार होंगे, उनमें शायद उद्योगों का भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और उद्योगों में जो लोग काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं सेक्टर में या गांव में कहीं ना कहीं रहते होंगे। तो इस सूचना को आप क्या हर इकाई के जरिए, एक सूचना के जरिए हर कंपनी वालों को ये सूचना देंगे कि हमारे यहाँ ये सेंटर खुले हैं, ताकि वो उन वर्कर तक भी सूचना पहुंचे और वो अपने अपने घरों से निकाल कर इन सेंटरों को पहुंचाएं? जी। हम इसके प्रचार प्रसार के लिए बाकायदे पूरे पंपलेट चला रहे हैं। जी। और जो बाकी विभागीय रूप से जो हमारे अपने ये लोग हैं आवंटी, हम्म। इनको तो हम सूचना देंगे ही। हम्म। आम पब्लिक के लिए भी बाकायदे जो है पंपलेट्स जारी किए जा रहे हैं। हम्म। और रेडियो वगैरह पे भी जो हम लोगों के प्रचार आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के, उसमें भी इसको ऐड किया जाएगा। जी। जितना व्यापक बन सकता है, हमारी 150 एलईडी है यहाँ हम्म। पर जो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगाई गई है, उस पर भी इसका प्रचार किया जाएगा। तो जी। जितने भी हमारे प्रचार तंत्र हैं उसको ये प्रचार करके, कोशिश हमारी ये है कि हम्म। जैसा अभी रीति जी ने बताया जी। कि ये चीजें हमारे डंप ग्राउंड तक जितनी कम से कम जाएं, हमको हाँ। ये प्रयास करना है। और ये बिना नागरिकों के सहयोग के संभव नहीं। हम्म। एक और बात महत्वपूर्ण, क्योंकि नोएडा अब स्वच्छता सर्वेक्षण की तरफ बढ़ रहा है और हम हर हर साल बेहतर प्रदर्शन की तरफ हैं। तो लगे हाथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर, स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले कुछ सालों में कई नए प्रयोग हुए हैं और उसमें कामयाबी मिली है। कोई ऐसा कार्य अभी जो शुरू होने जा रहा है और जो अब तक हुआ है, क्योंकि जो चीजें हुई हैं वो एकदम अलग है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में भी तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि पहले ये कहा जाता था कि जब लोग यूपी में नोएडा में एंट्री करते हैं तो कुछ और दिखता, लेकिन अब ये लगता है कि जो लोग दिल्ली से नोएडा में आते हैं तो उनको नोएडा एक अलग तरह का शहर नजर आता है। तो ये जो प्रयास चल रहा है, मुहिम जो चली है, इसमें क्या क्या अब तक जो काम हुए हैं, थोड़ा सा जो बदलाव नजर आ रहा है वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, शेयर कर साहब। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो सर्वेक्षण की तैयारी चल रही है, दूसरी हमारी G20 की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि मेजबानी मिली है हमारे देश को। और जी। ये जी। बहुत ही गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी आभा और जो भी उनका वो रहा है अभी तक, उसके जी। तहत जो है ये मिला है हमारे देश को। तो हम्म। और नोएडा इसके लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ, भाग्यशाली है कि जिसमें एक एक मतलब वो भी शहर चुना गया है। हम्म। ग्रेटर नोएडा में उसका होगा, और क्योंकि हमारे यहाँ से होकर गुजरेंगे तो दोनों जगहों पे इसकी तैयारी अलग से चल रही है। तो हम्म। सौंदर्यीकरण तो एक अलग चीज हो गई, वो तो चल ही रही है। अलग अलग तरीके की लाइटिंग और तो पूरा ये एक्सप्रेस वे आपको एकदम, इसका नजारा बदल जाएगा 2 महीने बाद। आप जब गुजरोगे रात में तो लगेगा कि इससे तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए। इस जी। तरीके की सजावट की तैयारी चल रही है। जी। मार्केट जो है हमारी, जैसे सेक्टर 18 की मार्केट है, वहां पर अलग टाइप का लाइट वगैरह का वो है। और जहां हम्म। तक इसकी जो बात आप कर रहे हैं, रीयूज वाले और इस तरीके के रिसाइकिल वाली चीजों का कैसे क्या किया जा रहा है, तो उसमें मैं बताऊं आपको कि जो आपने अभी एक प्रदर्शन देखा था स्थापना दिवस में, कि जो हाँ। हाँ। हमने, जो हमारे जो माल वैसे पकड़े जाते हैं, डंप किए जाते हैं, वो जी। जो वेस्ट था उसको जो है बना के जो हमारे हमने सामग्रियां बनाई हैं, और उसका थोड़ा और विस्तृत रूप होते हुए हम उसके लिए एक बाकायदे पार्क ही डेवलप करने जा रहे हैं। अभी तो छोटे लेवल पे ये जो बनाई गई थी सामग्री वो लगाए जाएंगे, और उसके अगल बगल थोड़ा उसकी सजावट की जाएगी, उसको थोड़ा और अच्छा किया जाएगा, ब्यूटीफाई किया जाएगा चारों तरफ से, जिससे लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बने और लोग वहां पिकनिक के तौर पे जाएं। हम्म। एक चीज तो ये हो गई नई जी। में। दूसरी चीज ये हो रही है कि हमने, हमारे यहाँ जो है इस बार हमने अपने वो जल वाले में, वाटर प्लस में भी हम लोगों ने जो है अप्लाई किया है। हम्म। वास्तव में जो हमारा एसटीपी का जो प्लांट्स है, वो जी। मतलब कहीं से भी, मतलब इंडिया में किसी भी जगह से कमतर नहीं है। और उसके हम्म। बावजूद हम लोग अभी तक उस पर भाग नहीं लेते थे। भाग इसलिए नहीं ले पाते, भाग लेते थे
जी। हम्म। पानी का उस तरीके से नहीं कर पाते थे तो जितना कि होना चाहिए। जी। तो उसके लिए जो है इस बार जो है हमारी सीओ मैम ने एक निकाला तरीका कि बाकी हम्म। तो देखिए आप आजकल देखोगे आप तो हमारे यहाँ जो जल का छिड़काव होते हुए पाओगे आप जो टैंकरों से आप शहर में छिड़काव होते हैं वो सारे वही एसटीपी के पानी ही वो लेके आते हैं। कई बार उनका आप देखेंगे आगे पीछे तख्ती भी लगी रहेगी कि एसटीपी का पानी है जो मात्र इसके लिए उपयोग किया जा रहा है। हम्म। दूसरा जो नया शुरू किया गया है तो नया अभी शुरू हुआ है उसके लिए कार वॉशिंग के लिए कार हम्म। वॉशिंग के 4 सेंटर खोले जाने हैं जिसमें हम्म। एक अप्रूव कर दिया गया है व्हीकल। वो ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में आपको कहीं ना कहीं जहाँ कल ये अप्रूव किया है मैम ने वहाँ चालू हो जाएगा। वहां हम्म। पर बाकायदे बैठने उठने की भी व्यवस्था रहेगी और अपना जाएगा आदमी तो कार वगैरह भी अपना बढ़िया से वॉश कराएगा। उसमें कुछ इनकम जो है जो आदमी लिया है उसमें कुछ पार्ट जो है उसका टोकन की तरह समझिए उतना पैसा जो है वो यहाँ देगा अथॉरिटी में। तो उससे एक अथॉरिटी की इनकम भी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी का रीयूज होगा जो कि बहुत जरूरी है। एसटीपी का रीयूज बढ़ाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। हम हम्म। अभी 5-6 करोड़ का हम लोगों ने टेंडर निकाल रखा है। जैसे ही वो होगा तभी जितने बड़े पार्क हैं उनको हम चाहते हैं कि उससे जुड़ जाए। जितना हम्म। हमारा एसटीपी का पानी निकल रहा है वो इधर उधर न जाके सिंचाई के कार्यों में आ जाए। और फिर हमको जो भूजल जो हम दोहन करते हैं तमाम जगहों पे लोगों के द्वारा किया जाता है इन सब चीजों हम्म। के लिए। तो हम्म। हमारी कोशिश ये है कि वो पानी ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों में जहाँ वेस्टेज होता है पानी का। अब लोग जो है पता लगा कि अपने यहाँ बोर करा दिए और भैंस भी जो है धुले जा रहे हैं उसका गोबर भी जो है नाले में डाले जा रहे हैं। जहाँ हम्म। सफाई के लिए एक दिक्कत होती है वहीं दूसरी तरफ जो पानी की शॉर्टेज होती चली जा रही है। अब ये हम्म। बात अभी जब तक मिल रहा है तब तक तो समझ में आती नहीं है। जिस हम्म। दिन बंद हो जाएगा अचानक जब राजस्थान की तरह और मध्य प्रदेश की तरह और हमारे बुंदेलखंड की तरह जब कई कई किलोमीटर तक जाके पानी लाना पड़ेगा तब समझ में आएगी चीजें। लेकिन हम्म। फिलहाल अथॉरिटी का जो दायित्व है उसके तहत ये किया जा रहा है कि हम उसके लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे और उसके लिए हम कनेक्शन भी बढ़ाते जा रहे हैं अपना कि हम उसको बढ़ा के वो करेंगे। उसमें नई चीज जो शुरू की गई है एक तो ये कार वॉशिंग शुरू किया गया है ये जी। शुरू होने जा रहा है। दूसरा हम्म। ये शुरू होने जा रहा है। तीसरा जो है और अभी बड़े लेवल पे भी हम एक थीम पार्क बनाएंगे जिसमें कि बाकायदे स्वचालित टाइप से चीजें लगी होंगी और तमाम प्रकृति होंगी जिसमें बढ़िया से एकदम वस्तुतः एकदम लगेगा कि हाँ भाई ये ताजमहल है या लाल किला है या जिस भी चीज की प्रति वहां बनाई जाएगी तो वो सब दिखेगा लोगों को। और वो कहीं न कहीं यही हाईवे पे ही मैम ने कहा है कि जैसे उधर से आते हैं दिल्ली से लोग तो ऐसी जगहों पे ही दिखा बनाया जाए जिससे वहां पे ही लोग आके देख सकें। तो ये हम्म। है अभी हम लोगों की तैयारी। एक और मैं देख रहा हूँ सर, जो खुले नाले थे उनको आपने बंद करने का प्रयास किया है ताकि जो एक पॉल्यूशन का जो लेवल होता है इस तरह का, नाले में उस पर भी नाले कम में किया हम जा लोगों ने सके। दो काम किया है। हाँ। दो काम किया है। जी। एक तो जो जो जैसे बहुत ज्यादा जहां पर दिक्कत थी उनको हमने बाकायदे कुछ सीमेंट से ही जो है उसको करके और बीच बीच में उसको वो दे के चिमनी वगैरह दे के और उसको बंद करने का प्रयास किया। जी। दूसरा चूंकि सारी जगहों पे बंद करना बहुत टफ है और हाँ। सफाई बहुत टफ हो जाती है तो हम्म। इसलिए जो है उसको हम लोगों ने जो है वो लकड़ी की जो पट्टियां हैं उनको काट के और उस तरीके से उसको हरे रंग से कलर करते हुए उसको ढकने का काम किया है। तो हम्म। उसका ये पर्पज है कि भाई उसमें जो है ज्यादा दुर्गंध वगैरह बाहर ना आए। तीसरा हम्म। हम लोगों ने ये किया है कि नाले के जहां जहां ज्वाइंट्स हैं वहां हम्म। वहां हम लोगों ने पहले जो है लकड़ी के जाल लगाए थे इस बार हम लोगों ने लोहे के जाल लगाए हैं। तो हम्म। वहां पर क्या होता है कि जो भी इस तरीके का फ्लोटिंग मटेरियल है वो वहां हम्म। आके रुक जाता है। जैसे ही हम्म। रुकता है तो हम लोग यहाँ वहाँ डेली क्लीनिंग में उसमें लगा दिया गया है। तो इसलिए हम्म। अब आप इस समय देखेंगे कि जो बड़े नाले हैं हमारे उनमें आपको बहुत ज्यादा जो है वो गंदगी नहीं दिखेगी। तो हम्म। उसका चूंकि रोज जो है ये है कि पूरा वहीं पे रुक जाता है वेस्ट जो फ्लोटिंग मटेरियल है और जी। उसको रोज का रोज एक बार कम से कम तो निश्चित रूप से उसकी सफाई हो जाती है। हम्म। अब आखिरी सवाल रीति जी से। आप लोग नोएडा शहर के स्वच्छता में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर आपने चित्र बनाए हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। तो किस तरीके की भूमिका आज के समय में एचसीएल फाउंडेशन की है, जो क्योंकि सजावटी जो सजा है शहर, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जी। जी। एचसीएल फाउंडेशन ने जो क्लीन नोएडा प्रोग्राम स्टार्ट किया था नोएडा अथॉरिटी के साथ, तो जी। यही हम लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं अथॉरिटी के साथ कि जो भी
जैसे HCL ने वॉल पेंटिंग के काम करवाए हैं। नोएडा में जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बना है, जिससे जी। कि सब चीजें अच्छे से हो सके, मॉनिटरिंग हो सके, हम लोगों ने उसमें सहयोग करा है। इसके हम्म। साथ साथ जितना सेग्रीगेशन पे लोगों को हम लोग अवेयर कर सकते हैं अपनी तरफ से, जी। हमारी टीम उस पर भी काम कर रही है। हम्म। और इसके साथ साथ RWA में देखा होगा कि गार्बेज लोडर्स दिए गए हैं, कि जिससे हम्म। जो लोग वेस्ट कलेक्शन वहां पे करते हैं उनको एक अच्छा सिस्टम मिल सके। हम्म। तो इसी तरीके से HCL फाउंडेशन का सहयोग रहा है। हम लोगों ने कुछ प्लास्टिक वेस्ट से बने हुए म्यूरल लगाए हैं जिसमें गांधी जी की प्रतिमा लगाई हम्म। गई थी। हम्म। तो ऐसे ही काम करते करते जो सपोर्ट हो सकता है हम लोग सिटी के लिए कर रहे हैं, ताकि सर्वेक्षण में सिटी नंबर 1 बन सके और नोएडा हम्म। आगे बढ़े। हम्म। आज के इस प्रयास में आप लोगों को, दोनों को, इंदु प्रकाश जी, नोएडा को जो योगदान आप लोग दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत एक बार बधाई, और आज की इस चर्चा में आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु प्रकाश जी और रीति मल्होत्रा जी, नमस्कार। थैंक यू।